हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र है 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम का। ये प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे ही प्रश्न जो है आपके 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को आप नोट करते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट, जिनमें से 15 मिनट यहाँ पे निर्देश जो भी दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, और 15 मिनट 70 नंबर जो है वो आपका पूर्णांक होगा। तो देखते हैं क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में दिया गया है प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ तथा बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा 3 उपखंड उपभागों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर जो है आपके खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न से आएंगे, और इसका आंसर आपको एमआर शीट में देना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं, यानी कि जो आपका उपभाग है उनको आपको नए पन्ने से स्टार्टिंग करना है, उनका आंसर जो है नए पन्ने में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो इस तरह से थे हमारे निर्देश। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 जो है वो उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं। ये सारे ही प्रश्न 1 नंबर के हैं। इनका आंसर आपको एमआर शीट में देना होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। प्रश्न पहला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। प्रश्न दूसरा है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 3 दिया है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी। प्रश्न चौथा, विद्युत शक्ति की इकाई है वोल्ट, वॉट, जूल या कूलॉम। प्रश्न पांचवा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, इनमें से सभी। प्रश्न 7वां है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता पृष्ठ पर, अनंत पर। अब उपभाग 2, यानी कि इसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। सारे ही प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू होंगे, लेकिन इसको उपभाग में बांट दिया गया है। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हुआ, इन तीनों में बांट दिया गया है उपभाग को। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। प्रश्न नंबर 11 है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह बताना है इसमें। प्रश्न नंबर 12 में कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2, 4, 3। में आपके सारे ही प्रश्न जो है वो बायो से रिलेटेड होंगे। प्रश्न नंबर 14 है, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। प्रश्न नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। प्रश्न नंबर 16 है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। प्रश्न नंबर 17 है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधों में किए थे सरसों, साइकस, अरहर या मटर। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर।
नवंबर 19 से मादा जनन के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। प्रश्न नंबर 20 है, क्यूटन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रकृतम समानता ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 या एथेनॉल में परिवर्तित होता है, या यह क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस तरह से थे हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ के। अब हम देखते हैं खंड बा, जो कि हमारा है 50 नंबर का। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। उपभाग फर्स्ट में दिया है। उपभाग का मतलब यही होगा कि जो आपके जैसे 3 हैं, साइंस में 3 आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तीनों जो हैं तीनों को उपभाग का नाम दे दिया गया है। जैसे कि उपभाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 50 नंबर का जो है वो खंड बा है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न सारे ही पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो ये यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है फिजिक्स से। प्रश्न नंबर दूसरा है, अपवर्तन के क्या नियम है? 3 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्राकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो इस तरह से 4 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरा दिया है, ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 400 वाट का एक बल्ब 200 वाट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इनके उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। अभी तक हमने देखा 3 प्रश्न थे, वो आए हैं उपभाग फर्स्ट से 12 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न चौथा जो है वो आपका 6 नंबर का होगा, और अथवा करके इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। अथवा दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति आवृत्ति क्या होती है। तो इस तरह से 2 प्रश्न में से आपको एक का जो है आंसर देना होगा। प्रश्न 5वां उपभाग 2। पहला है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, और बी है अभिभाग 2 में 5वां प्रश्न का ए है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं, इनको संतुलित करना है। बी का पहला है, अभिक्रिया Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। दूसरा है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल अभिक्रिया का समीकरण। तो इस तरह से 4 नंबर जो है वो आपके प्रश्न नंबर 5 से आए। बी जो है इसमें दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए, नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का। तो इस तरह से 4 नंबर जो हैं आपके इसमें से भी मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी है संक्षारण, सी है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस तरह से ये 2-2 नंबर के जो हैं इसकी टिप्पणी लिखना है। 2-2 नंबर इन तीनों टॉपिक से मिलेंगे। अथवा करके ऑप्शन दिया है, या तो आपको इसको करना होगा या ये नीचे जो 2 प्रश्न हैं इनको करना है। 6-6 नंबर के आपके ये दोनों हैं, 2 में से आपको एक करने हैं। ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। बी है क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। उपभाग 3 में दिया है प्रश्न 8वां है, पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये जो है आपका प्रश्न 8 है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, पुष्प की अनुधार काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न 9 भी है आपका।
प्रश्न नंबर 10 है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न ये भी होगा। प्रश्न नंबर 11 जो है उस और हमारा है, प्राकृतिक संसाधनों के समपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके संरक्षण व प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा करके एक ऑप्शन मिलेगा, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 2 में से आपको एक करने हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और ये सारे ही जो हैं प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।